Hello, good morning, children. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Yes, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, गुड मॉर्निंग ma'am. मैम। Good morning, ma'am. हाँ जी। तो आज हम अपने लेसन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम सैटरडे को हम पढ़ रहे थे, लास्ट टू लास्ट 7 तारीख से हमारा ये लेसन स्टार्ट था, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। होपफुली आपने इस लेसन को घर में पढ़ा होगा। और लास्ट हमारी जो क्लास थी वो नहीं हो पाई थी दिवाली वेकेशंस के कारण, तो इसी लेसन को हम आगे करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, देखेंगे कि हमें अंडरस्टैंडिंग जो एडवर्टाइजमेंट में हम क्या सीख रहे हैं अभी तक, कि भाई अंडर एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, इसलिए क्योंकि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए पॉजिटिवली ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना आकर्षक बनाते हैं, ताकि अगर वैसे ही किसी से बोले चाय ले लो, पत्ती ले लो, या फिर जो भी प्रोडक्ट है वैसे अगर हम किसी को बोले ये खरीद लो वो खरीद लो, गुड चलेगा। मॉर्निंग मैम। लेकिन अगर हम इसी को कोई अट्रैक्टिव तरीके से बेचेंगे या देंगे, तो लोगों का क्या होगा, ध्यान अपनी ओर या प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो ध्यान बटाने के लिए, कोई चीज को बेचने के लिए उसे ज्यादा से गुड ज्यादा मॉर्निंग मैम। कैसे बनाया जाए, इस चीज को एडवर्टाइजमेंट में शो किया जाता है। गुड मॉर्निंग, बार बार बीच में गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको विश कर दिया। सो ज्वाइन करिए क्लास को और आगे हम चलते हैं। फिर हमने पढ़ा था बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज, कि बिल्डिंग ब्रांड्स क्या होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट का नाम, जितना बड़ा नाम होगा उतनी वैल्यू, उसकी कीमत हाई होगी। जैसे मैंने कुछ ब्रांड्स के नाम बताया था, कि जैसे अमूल्य है, आपका डेनिम हो गया कपड़ों में, या पिज्जा में अगर हम बात करते हैं तो डोमिनोज हो गए। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिसको नाम लेने से हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, और उसकी वैल्यू, उसकी क्या कीमत है, और कितना वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, कितनी मांग होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ब्रांड का होना बहुत जरूरी है। और अगर ब्रांड ना हो, ब्रांड मतलब अपने नाम दूसरे से उनका प्रोडक्ट नाम की वजह से चेंज होता है, चाहे एक ही सेम प्रोडक्ट क्यों ना हो। अगर मार्केट में एक ही प्रोडक्ट, जैसे ब्रेड है, ब्रिटानिया ब्रेड भी हो सकती है या कोई दूसरी ब्रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर हम ब्रिटानिया ब्रेड की बात करें तो तुरंत ही हमारे दिमाग में ब्रिटानिया की ब्रेड का कैसा होता है टेस्ट, कैसी उसकी वैल्यू होती है, ध्यान जाएगा। और अगर कोई लोकल कंपनी की ब्रेड ले तो उसके लिए हमारे उतना ध्यान नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं ब्रांड जो नाम है वो चीज़ों की वैल्यूज की, उसकी जो मांग है वो रिक्वायर करती, पूरा करती है। तो इस तरह से हमने कंज्यूमर के बारे में देखा था। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर मतलब हम और आप, जो चीज़ों को लेते हैं, कस्टमर भी बोल सकते हैं हम, जैसे उसको इस्तेमाल करने वाले कस्टमर, जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूर पूरा करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। तो इस तरह से हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें जो है एडवर्टाइजमेंट में आती हैं। आज हम एक नया चीज़ पढ़ेंगे कि ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यू। ब्रांड वैल्यूज क्या होता है? कोई भी नाम, उसकी वैल्यू होती है, और उसका गुड सोशल आफ्टरनून मैम। इम्पैक्ट कैसा होता है। इट्स नॉट ए गुड आफ्टरनून, इट्स गुड मॉर्निंग। चेक योर टाइम। In between, nobody will say not good morning or anything else. Just be continue with your work. ठीक है, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आते हैं उसी समय आप मुझे विश करेंगे, ठीक? बार बार बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे बेटा। ओके मैम। तो ब्रांड वैल्यूज और सोशल वैल्यूज। अब ब्रांड वैल्यूज का मतलब होता है नाम की क्या कीमत है। जितना अच्छा नाम होगा, जितनी उसकी पहचान होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे शुरू शुरू में आपने रिलायंस का नाम सुना है? रिलायंस कंपनी या जियो। जियो के आप लोग सिम कार्ड यूज करते हो? हेलो, नो मैम। घर में पापा या कोई बड़े तो यूज करते होंगे, चलो ठीक है। मोबाइल्स की कितनी सारी सिम होते हैं, जैसे कि आइडिया कंपनी है, एयरटेल कंपनी है ना? वैसे रिलायंस कंपनी और बहुत सारी ऐसी थी। तो जब हम पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो अलग अलग उनके प्रोडक्ट, चाहे वो मोबाइल में हो या सिम कार्ड में हो, उसके
एकदम से पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है। और अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़े में डेनिम हो गए या और भी बहुत सारे ऐसे कपड़ों की ब्रांडेड है जिसमें अलग अलग उनकी ब्रांड को लेते ही हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो इस्तेमाल जो वो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इतना अच्छा होता है, उसके कारण, उनकी क्वालिटी के कारण, उसके पैकेज के कारण, या कहीं ना कहीं उसके जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमें इतना अट्रैक्ट करते हैं कि नाम लेते ही हमें उस चीज का ख्याल आ जाता है। अब जैसे अमूल दूध, तो अमूल जो नाम है वो ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट को, तो जैसे आप टीवी में उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि अमूल दूध पीता है इंडिया, तो जैसे ही अमूल का नाम आता है तो तुरंत आपके दिमाग में चॉकलेट्स है या दूध से बनी चीजें या आइसक्रीम्स, ये सारे प्रोडक्ट दिमाग में आ जाते हैं। तो कोई प्रोडक्ट का जो वैल्यूज है वो ही उसको बड़ा या छोटा बनाती है। फिर सोशल वैल्यूज में बेटा इसमें ये पढ़ेंगे हम कि जो जैसे ही चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पे हम अपना अपना एक दूसरे का स्टैंड मेंटेन करते हैं। अगर कोई ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करता है तो हम ये सोचते हैं अच्छा बहुत पैसे वाला है, और अगर लो क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है अरे यार इसका तो ऐसे ही है। तो इस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट है या जो ब्रांड्स है वो भी हमारे सोचने के और हमारी सोशल वैल्यूज जो लेवल है उसको भी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, उसको टच करते हैं। चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो प्रचार की बातें हो रही है, जिस भी तरीके का प्रचार हो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ में। कल्चरल हमारी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति जो रोज की हमारे जो रोजमर्रा की गुड लाइफ मॉर्निंग है मैम। उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान होता है, बड़ा हिस्सा होता है। कैसे होता है? वी वॉच एडवर्टाइजमेंट, हम अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, डिस्कस है, देखने के बाद हम उसके बारे में बात करते हैं कि किसके बारे में, कौन से प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट दे यूज। और उसके बाद हम जो, अगर हम उसी ब्रांड का यूज कर रहे हैं तो हम दूसरों को उसके बारे में बताते हैं, या कोई दूसरा हम उस ब्रांड को यूज करता है तो वो हम जो यूज कर रहे हैं उसके बीच में वो टैली करता है या डिफरेंस बताता है, नहीं यार तुम ये वाला चीज यूज किया करो, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इसमें ज्यादा खूबियां। इस तरह से लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करके एडवर्टाइजमेंट को उसके बारे में जज करते हैं कि ये चीज को हमें कंज्यूम उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Given that advertisement are such a powerful source of influence in our life, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये चीजों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे जीवन में बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा मतलब हमारी नीड छोटी चीज की हो, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट का आकर्षण इतना तेज होता है कि हम उस बड़ी चीज को जो एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हैं उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा मिल जाता है। अब सपोज मान लीजिए मैगी है, मैगी जो था, नूडल्स जो है आप लोग खाते हैं, सबके घर में खाते हैं। जब मैगी का शुरू शुरू में अमिताभ बच्चन ने मैगी का जब एडवर्टाइजमेंट शुरुआत में जब किया था, तो भले ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो अपने घर में मैगी खाता है या नहीं, पर चूंकि मैगी जो है वो अमिताभ बच्चन जी ने खाई थी, तो लोगों के अंदर ये हो गया, जो अमिताभ बच्चन को फॉलो कर रहे थे उनके दिमाग में आया, बच्चों ने भी देखा ये नया सा नूडल है और हमें इसे खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी चीजों को, हमारी जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा देने के कारण, देने का कारण भी ये एडवर्टाइजमेंट करता है। ये क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे इन विच दे वर्क। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे सामाजिक जीवन और हमारे रोजमर्रा के जीवन में बढ़ावा देते हैं उन चीजों को यूज करने में। यहाँ पर देखिए दो किस प्रकार से दो इमेजेस दी गई हैं और ये बता रही हैं, पहला वाला दाल का हमने देखा था, दूसरे में एक मदर है जो अपने बेटे को अपने सोप के द्वारा अपने प्यार को दिखा रही है। अब इन दोनों इमेजेस के द्वारा हम स्टडी करेंगे कि इनका हमारी लाइफ में या हमारी सोशल लाइफ में क्यों उनकी जरूरत पड़ी। Let us look more closely to the two advertisements that we begin the chapter. If we ask all the question listed, we will realize
Branded dals cost much more than dals that are sold loose because they include the cost of packing and advertising. अब जो पैकेट में हम दाल खरीदते हैं, सपोज आप मॉल में जाते हो या दुकानों में जाते हो, तो वो दाल जो लूज मिलती है, खुली दाल, उसके मुकाबले में जो आपको पैकेट में बंद दाल मिलती है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है। क्यों? क्योंकि उसका पैकेजिंग का भी उसमें दाम जोड़कर आपसे लिया जाता है, रेट कॉस्ट ली जाती है, और एडवर्टाइजमेंट का जो भी उस दाल में दिया जा रहा है उसका भी कॉस्ट आपसे लिया जाता है। सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम, इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्रांडेड मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आप नहीं आ रही। मैम आवाज आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है बेटा? यस मैम। अब आ रही है? यस मैम अब आ अच्छा यस अच्छा, मैम अब आ रही है आवाज। यस यस। हाँ बात तो यहाँ पर जो ब्रांडेड दाल थी और जो ब्रांडेड दाल को नहीं इस्तेमाल करते, उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस बताया गया है कि यहाँ पर इमोशन के साथ एडवर्टाइजमेंट कैसे खेलता है। कि जो ब्रांडेड यूज करते हैं उनको लगता है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया कि अपने गेस्ट को हम अगर ब्रांडेड दाल खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं गेस्ट को हम खुश कर रहे हैं, उसको ऑनर दे रहे हैं। लेकिन कंपैरेटिव उनके जो दाल यूज नहीं करते उनको लगता है कि अगर हम ब्रांडेड दाल नहीं खिला रहे हैं अपने गेस्ट को तो हम उनकी अच्छी तरीके से अतिथि सत्कार नहीं कर रहे हैं। Top taste dal might to begin to feel that they're not treating their guests properly. Gradually, people will come to believe that only branded dal are good and will went to buy the dal that becomes to the seal pack rather than that which is sold loose. But in really, there is little difference between dals that are sold loose and they are sold in the packet. अब लोगों के बीच में ये एक इमोशनल कहना चाहिए डिफरेंस को मानना शुरू कर देते हैं, अपने आप को वो जज करना शुरू कर देते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट में जैसे दिखा रहा है कि ब्रांडेड दाल को अगर हम खिलाएंगे तो हमारे जो गेस्ट हैं वो खुश हो जाएंगे, और अगर हम उनको नहीं खिला रहे हैं तो वो हमें सोचेंगे यार इनके पास पैसे की कमी है, या हमें लो जो हमारा लेवल है फाइनेंशियल उसके लिए सोचेंगे। इस तरह की गलत धारणा जो है लोगों के दिमाग में आती है और उनके मोशन शुरू हो जाते हैं। जबकि बात ये है कि चाहे वो पैकेट में दाल हो चाहे लूज दाल, दोनों का स्वाद तो एक ही है। लेकिन ये चीजें जो है लोगों के दिमाग में एडवर्टाइजमेंट देखने का क्रिएट करना ये एडवर्टाइजमेंट कर देता है। इस तरह से लोग अपने स्टेटस को, अपने
जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको जज करना शुरू कर देते हैं. They are not made to imagine the difference because of the we are just made to imagine the difference because of the advertisement. अब यही जो काम है एडवर्टाइजमेंट का होता है कि हमारी इमोशंस को जागृत, कि कहीं अगर आप अच्छी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने स्टेटस को, हाई स्टेटस को शो कर रहे हैं, और अगर आप ब्रांडेड चीज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपका स्टेटस जो है फाइनेंशियल का वो लो है, और इसी चीज के कारण लोग जो है अपने को कमतर और ऊंचा समझने लगते हैं. हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी या मिडिल क्लास समझने लग जाते हैं. यहाँ पे देखिए, इन द केयर सोप एडवर्टाइजमेंट वंस अगेन पर्सनल इमोशन इज ऑल्सो यूज्ड. यहाँ पर भी जो व्यक्तिगत इमोशन है, जैसे व्यक्तिगत इमोशन यहाँ पे किसका लिया गया, माँ का. माँ अपने बच्चे के लिए बहुत केयर करती है, उसकी सारी देखभाल करती है. इस बात को एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट को आगे करने के लिए इसी इमोशंस को यूज किया गया. कैसे? एज ए मदर इफ यू वांट टू शो योर चाइल्ड यू केयर, अगर आप अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसकी देखभाल भी आप करेंगे. देन यू हैव टू बाय दिस एक्सपेंसिव सोप. एडवर्टाइजमेंट में देखने वाला क्या कहता है, जैसे गोदरेज, जॉनसन एंड जॉनसन के सोप्स आपने देखा होगा, बच्चों के आते हैं छोटे छोटे, उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं. तो कभी सोप Yes, दिखाते हैं, ma'am. या डाबर का लाल तेल आपने देखा होगा कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो एक बच्चे को दौड़ता दिखाएंगे, एक बच्चे को धीरे धीरे चलता दिखाएंगे. तो कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ जो है एडवर्टाइजमेंट आपके खेलते हैं और उस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ताकि कंपैरेटिव आप जान सके कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं तो कितने बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना और अपने बच्चों का या घर वालों का. इसी चीज को एडवर्टाइजमेंट है वो अपने बेनिफिट में काम करता है. तो यहाँ पर एक माँ के इमोशंस को जो प्रोडक्ट है वो कैसे अपने लिए यूज कर रहा है वो हम ये पढ़ रहे हैं. द एडवर्टाइजमेंट यूजेस द मदर्स कंसर्न फॉर हर चाइल्ड. अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो इसी चीज को देखता है कि माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, उसको केयर करती है, तो इसी इमोशंस को ध्यान में रखकर उसने अपने एडवर्टाइजमेंट को, जो प्रोडक्ट है उसका सोप को वो लॉन्च करता है. It tells the mother that her love and care is best shown through using this particular brand of soap. जिस तरह से आपका प्यार और आपकी देखभाल बड़ी बड़ी कोमल होती है, वैसे ही ये साबुन भी जब आप बच्चों का लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो स्किन है उसके लिए बड़ी कोमल होगी और उसको बड़ा अच्छा लगेगा. तो कहीं ना कहीं देखो माँ का जो इमोशन है वो सोप ने, भले ही सोप को, सोप तो सोप है, आंख में जाएगा तो आंखों में लगता है तो वो कोमल कैसे हो गया, है ना. मान लीजिए बच्चे को चोट लगी और वहां पे साबुन लगा तो जलन होगी, तो कोमल कैसे हो गया. तो कहीं ना कहीं लेकिन हमारे इमोशंस को वो क्या करता है, दबा देता है और हमारे दिमाग में ये हावी करवा देता है ये किसी भी माँ को कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदो और आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतर साबुन यही है उसके लिए. Because of this, mothers begin to feel that using this soap is a sign to how much they love their child. अब मदर्स के दिमाग में इमोशंस जो है जागने शुरू हो जाते हैं. उनको लगता है अच्छा सही तो बोल रहा है, अगर मैं इतने अच्छे साबुन को इस्तेमाल करूंगी, सपोज जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी सोप को अगर हम यूज करेंगे तो मेरे बच्चे के लिए, उसके स्किन के लिए बड़ा अच्छा होगा और इसको कोई हानि भी नहीं होगी, कोई नुकसान भी नहीं होगा. जैसे मैं केयर करती हूँ ये साबुन भी मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा. तो कहीं ना कहीं इमोशंस को जगा दिया. In this way, the advertisement uses the love of a mother for her child to sell this expensive soap. तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट ने उस सोप को खरीदने के लिए मदर के इमोशंस को जगा दिया ताकि वो अपने बेटे या बच्ची के लिए उस पर्टिकुलर ब्रांड को ही खरीदे, क्योंकि उसको लगता है इससे बेहतर मेरे बच्चे के लिए कोई दूसरा साबुन नहीं हो सकता केयर करने के लिए और उसको अच्छे से नहलाने के लिए. Mothers who cannot afford the soap might begin to feel that they are not giving their child the best care. और जो मदर इस साबुन को, जॉनसन एंड जॉनसन के साबुन को इस्तेमाल नहीं करती है तो उनको लगता है अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है और हम अपने बच्चे की तो अच्छी से केयर ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये साबुन तो जो फैसिलिटीज हमारे बच्चे के लिए होना चाहिए, अगर मैं अपने बच्चे को उससे नहीं नहलाती हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसान हो रहा है. तो वो अपने अंदर ही एक तरह से डिप्रेस्ड हो जाएगी, पर उदास हो जाएगी, उदासी आ जाती है. तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छे बुरे का या हमारी इमोशंस के साथ खेलने का काम करते हैं.
भले ही उसके अंदर उनका कोई बच्चे का पर्टिकुलर उससे उनका कोई लेना देना नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ही वो अपने हमारे इमोशंस को जगाते हैं. As you can see that the two advertisement they often target our personal emotions. आपने ये दो जो है ये केस देखे एडवर्टाइजमेंट में किस तरह से हमारी भावनाओं के साथ जो है ये एडवर्टाइजमेंट खेलते हैं और अपने बेनिफिट में पैसे कमाने के लिए ये उसका इस्तेमाल करते हैं. बाय लिंकिंग अवर पर्सनल इमोशन टू प्रोडक्ट, हमारी व्यक्तिगत इमोशंस को वो अपने प्रोडक्ट को लिंक उसके साथ करते हैं. सपोज अगर जैसे मैंने बताया आपको पिज़्ज़ा खाने का शौक है तो डोमिनोज वाले डोमिनोज का या बहुत सारी और जो कंपनीज है डोमिनोज को इंट्रोड्यूस करती है उनको बेहतर एक दूसरे से दिखाकर अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करती ताकि आप उसको खाएं उसके साथ लिंक जुड़ सके. Advertisement tend to influence the way to which the value ourselves as person. इसके अलावा वो लिंक तो एक जोड़ती है हमें उस प्रोडक्ट के साथ, साथ ही साथ हमारी जो उस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू है हम उसको अच्छा समझ रहे हैं या ज़्यादा अच्छा या बहुत अच्छा समझ रहे हैं, यही चीज़ जो है हमारे प्रोडक्ट के यूज़ करने से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट या वैल्यूज़ को बढ़ाती है. अगर हम कोई चीज़ जो हमें अच्छी लग रही है हम बार बार उसको खरीदेंगे, बार बार यूज करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो मांग क्या है बढ़ जाएगी. मांग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. तो कहीं ना कहीं हमारी मांगे जो है हमारी जो उस चीज को यूज करना जो है वो कॉस्ट और वैल्यू को उस प्रोडक्ट की या उस एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाने का काम करता है. Often several of our cricket heroes and our favorite film stars also try to sell products for us through advertisement. अब इसके लिए पहले तो वो टीवी में खुद के प्रोडक्ट बना के अब मीडिएटर लेते हैं. मान लीजिए आप आजकल की दुनिया में जैसे हम ज़्यादातर क्रिकेट के शौकीन हैं, भारत के लोग ज़्यादातर क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में उन स्टार्स को वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एज ए स्टार यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उस क्रिकेट स्टार को जैसे पुराने समय में कपिल देव को यूज़ करते थे, है ना, सचिन तेंदुलकर को आजकल जो हाईलाइट है वो कौन है, जो हमारी क्रिकेट टीम का जो लीडर है कौन है, कैप्टन कुणाल, क्या नाम है उसका, हमारी जो क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है. आप लोग क्रिकेट नहीं देखते हो? विराट नो कोहली. मैम. नो क्यों? मैम. नो कोहली मैम. नहीं देखते? अरे कोहली नहीं है. हाँ तो क्रिकेट टीम का आज विराट का कैप्टन कोहली. कोहली है नो कि मैम नहीं? नहीं देखते हो. अरे क्रिकेट ना सही लेकिन एडवर्टाइजमेंट मोबाइल पे तो देखते होगे बेटा. ठीक है मैं वैसे नहीं कह रही. आईपीएल नहीं का भी देख. पिछले दिनों मैच आईपीएल के पिछले दिनों मैच हुए थे वो तो देखे होंगे आपने. तो अलग अलग आपके नो जो मैम. फेवरेट्स या आपके पेरेंट्स के जो फेवरेट होते हैं क्रिकेटर स्टार्स वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं लॉन्च करते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं. क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले होते हैं वो उनको पता होता है कि जो इन क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं उनकी हर चीज को खाना क्या है पीना वो क्या पहनते हैं क्या खाते हैं उस चीज को वो फॉलो करेंगे. तो अगर वो कोई चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो लोग भी उसका यूज करेंगे. तो इस तरह से फिल्म स्टार्स का यूज करते हैं क्रिकेट स्टार्स का यूज करके जो प्रोडक्ट को बेचने का काम भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो कंपनीज है वो करती है. We may feel tempted to buy these products because person to whom we consider our heroes tell us that they are worth buying it. अब हम जो उनके झांसे में आ जाते हैं कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं चाहे वो कोई मूवी स्टार हो या क्रिकेट स्टार हो क्योंकि उसने बोला है इसको खरीदो क्योंकि ये दूसरे से अलग है हम उसको खरीदने में रुचि लेने लगते थे, हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं. In addition, advertisement often show us images of the lifestyle of rich people and shallow show us the reality of people's lives and that we see around us. अब यही जो चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखते हैं तो ये ब्राइट चीज़ों को जब हम बहुत ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता है तो उसको हम रिच पीपल की कैटेगरी में ले आते हैं. भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉल के कपड़े पहनता है ब्रांडेड कपड़े पहनता है इसके पास ज़्यादा पैसे हैं. और अगर वो ब्रांडेड कपड़े कोई नहीं पहन रहा है ज़्यादा प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं यूज कर रहा है तो हम उसको कमतर मानने लगते हैं अरे यार ये तो मिडिल क्लास का है या बिलो उसका मतलब पुअर फैमिली का है
या उसमें पुअर फैमिली या पुअर इसके फाइनेंशियल कंडीशन है, तो अपने आप हमारा जो दिमाग है वो लोगों को उनके कपड़ों के द्वारा, उनके उठने बैठने लाइफस्टाइल, जो रहने का तरीका है, उसको देखते हुए हम जज करके उनको उसी लेवल पे मानना शुरू कर देते हैं। तो इसका काम कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट करता है। एडवर्टाइजमेंट प्ले अ बिग रोल इन अवर लाइफ। जैसे कि हमारी जिंदगी में जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वी कैन नॉट ओनली बाय प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दैम, लेकिन इसके मतलब ये नहीं हम एडवर्टाइजमेंट के बेस पे ही अपनी चीजों को खरीदें, नहीं, हमें खुद भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो अच्छे से अच्छा बताएंगे, अच्छे से अच्छा इंटरेस्ट करके बताएंगे, क्योंकि उनका पैसा लगा है। एक एडवर्टाइजमेंट को बनाने में लाखों पैसे जो है, जैसे उसकी शूट करना, उस प्रोडक्ट का स्लोगन बनाना, फिर उसमें जो काम कर रहे हैं जो लोग, सपोज टीम में है या इंडिविजुअल है या कोई फिल्म स्टार है या जो भी है, उसको भी तो पैसा देना होता है। तो उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट का पैकेजेस होता है, उस सारी चीजों का लाखों लाख में, लैक्स में, करोड़ में वो सारे पैसे जो होते हैं वो लगाए जाते हैं एक एडवर्टाइजमेंट को। तो जाहिर सी बात है वो क्यों अपने प्रोडक्ट को कम बताएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन प्रोडक्ट को जाके ले लें, बट ऑफन हैविंग सर्टेन ब्रांडेड प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस द वे इन विच वी थिंक अबाउट अवर सेल्फ, अवर फ्रेंड्स एंड अवर फैमिली। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ना चाहते हुए भी हमारे परिवार में या हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमें बढ़ावा देते हैं उन प्रोडक्ट को खरीदने में। सपोज मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास कोई ब्रांडेड वॉच है और आपके पास ऐसी वॉच है जो साधारण है, और जो उसके पास ब्रांडेड वॉच है उसमें वो लाइट भी दे रहा है, उसमें अलार्म भी दे रहा है, उसमें रेडियो भी आ रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही जो आपकी वॉच में नहीं है। तब आपको बोलता है यार तू इसको ले लेना चाहिए था, देख इसमें तो ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, ये फीचर है। या मोबाइल की बात करें तो कहीं ना कहीं फिर इसी कंपैरेटिव में आप उन चीजों को खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं जो आपके पास नहीं होती। और यही काम क्या करता है? बढ़ावा देने का काम ही एडवर्टाइजमेंट करता है। It is therefore important to know that how advertising works and understand and what it does before we choose the buy the product that advertisement sell. इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर अपनी चीजों को खरीदना चाहिए कि जो चीज हम खरीद रहे हैं क्या वो वास्तव में जो क्वालिटी है उसके अंदर जो पैक में या एडवर्टाइजमेंट में बता रहा है। कई बार क्या होता है, ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाते हैं लेकिन अंदर से जो क्वालिटी या जो उसके गुड क्वालिटीज है बताई जा रही है उसमें से 1% भी नहीं होता। खराब माल निकल जाता है, खराब जो उसका असर बताया जाता है वो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इन सारी चीजों को सोचने के बाद ही हमें कोई प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए और अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। We need to be able to critically understand that why use particular images. हमें ये सोचना चाहिए ध्यान से कि क्यों हमें ये सारी चीजों को खरीदना चाहिए। अगर हमारी नीड की नहीं है तो मत खरीदो। जरूरी नहीं एडवर्टाइजमेंट में हर चीज जो दिखाई जा रही है वो आपकी जरूरत के हिसाब से हो। आपको अपने लाइफ में या अपने घर में उसकी जरूरत पड़ती है, जैसी आपकी नीड है उसी अनुसार आप अपनी चीजों को खरीदना सीखें। The personal emotion that they are appealing is to and the way in which the affects। अब पर्सनल अगर वो हमारी इमोशंस को जगा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी इमोशंस जा गए और हम जाकर चाहे नीड हो या ना हो हम अपने घर में उस सामान को ले आए और जगह ना हो, और या कोई दूसरी तरीके से उसका नीड ना होते हुए वो बेकार हो जाता है। तो अपने इमोशंस को भी हम देखें कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारी खुद की भी हमारी थिंक होना चाहिए। In which the effects how we think about ourselves when we use a product are not able to buy। इसके कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम दूसरों के झांसे में आ करके ले तो लेते हैं या प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। कई बार पैसे की बर्बादी हो जाती है या सामान को ना चाहते हुए दूसरों के इन्फ्लुएंस में ला करके हम खरीद तो लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, बाद में हम पछताते हैं, अरे यार नहीं खरीदना चाहिए था लेकिन इसने जोर दिया। या एडवर्टाइजमेंट जैसे बता रहा था, घर में लाके जो चीज़ हमें दिखती है और वैसे हम नहीं पाते तो हमारे पैसे का भी बर्बादी होती है, हमारे टाइम की भी बर्बादी होती है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है उसको बहुत सोच समझ के लिए अपनी लाइफ में, और स्टैंडर्ड भी हम केवल एडवर्टाइजमेंट देकर कभी भी नहीं दूसरों का लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक की जो रहने का लाइफस्टाइल है
वो अलग अलग रहता है। तो हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड? अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस तरीके से बनाना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू बाय अ ब्रांड। जाहिर सी बात है, कोई भी ब्रांड है, वो नाम है, उसको जब तक बताया नहीं जाएगा दूसरे लोगों को, तब तक उस प्रोडक्ट को या जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, उसको कोई नहीं लेगा, है ना। तो नाम को बताने के लिए उसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? प्रचार, दूसरों को बताना किसी भी मीडिया से। This does not happen easily and several hundred books have been written on this. ये जो है बहुत आसान नहीं, बहुत सारी बुक्स इसके लिए लिखी गई हैं भाई, एडवर्टाइजमेंट क्यों है, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितना ये इम्पैक्ट करता है, कितना असर करता है लोगों की लाइफस्टाइल पे, सोशली इसका क्या इफेक्ट होता है, मॉरली इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या इसको एडवर्टाइज करने से ऐसा तो नहीं है कि लोग अगर इसका इस्तेमाल करें। अब जैसे पहले सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट आता था, तो लोगों ने इसको बारे में बोला कि वे सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट दिखाते तो छोटे छोटे बच्चे भी सिगरेट पीने लग जाते हैं, या वो गुटखे का जो पान वगैरह, पान मसाला वगैरह दिखाते हैं, तो उसके नीचे आ जाता है कि दिस च्युइंग दिस टबैकोस, या जो खा रहे हैं पान मसाला, वो इंजूरियस होता है हेल्थ का। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को भी फॉलो करना क्या सही है? क्या उसको सोशल लाइफ में दिखाना जरूरी है, सोशल उसमें दिखाना हेल्थ वाइज जरूरी है? इन सब बातों का भी ध्यान में रखकर बुक्स बहुत सारी लिखी गई है। एडवर्टाइजमेंट एम टू गेट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड। मेन जो एडवर्टाइजमेंट का एम, लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? टू गेट पीपल टू बाय द प्रोडक्ट ब्रांड, कि जो भी ब्रांड है, जिस नाम का हम प्रचार कर रहे हैं, उसको लोग जाके खरीद लें, इमोशंस को बढ़ावा देकर, कंपैरेटिव करके दूसरे के साथ जो ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड चल रहा है उन प्रोडक्ट का सेम, उसमें और हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है, उस चीज का अंतर बताते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करना, बढ़ावा देना, इंटरेस्ट को जगाना, यही तो काम होता है ब्रांड को बेचने का। This basically means that often we see an advertisement, we should want to buy the brand. तुरंत जब इतना आकर्षक एडवर्टाइजमेंट को बनाया जाता है कि उस आकर्षक सुंदर एडवर्टाइजमेंट को देखकर लोग उस प्रोडक्ट को लेने में मजबूर हो जाए, कि नहीं, हमें लेना है तो ये लेना है, क्योंकि देखो कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा इसका एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, इसकी क्वालिटीज भी कितनी अच्छी अच्छी बताई जा रही हैं, तो लेने के लिए मजबूर करने के लिए ही एडवर्टाइज किया जाता है। लेट अस सी हाउ द पर्सन हु मेक एडवर्टाइजमेंट डिसाइड। अब यहाँ पर इमेजेस हैं जो दिए गई हैं कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है लिखा जाता है, उसमें लोग, आप इसको घर में पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें बताने वाली चीज़, कि डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लॉन्च कैसे किया जाता है, मीटिंग में किस तरह से बातें होती हैं, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर लोगों के बीच में बच्चों के ऊपर उसका क्या असर होता है, सोसाइटी में बड़े लोग क्या सोचेंगे, ये सारी बातों को इन्फ्लुएंस करके एडवर्टाइजमेंट फिर मीडिया के थ्रू हमारे पास पहुंचता है। इस चीज़ को आप घर में पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ लेंगे, ये कॉमिक जैसे है। जैसे लविंग सोप, एक सोप को बनाने के लिए कंपनीज कैसे कैसे डिसाइड करती है, मीटिंग्स डिसाइड करती है, ये सब बातें इसमें दिखाई गई हैं। इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं, बस आप लोग एक रीडिंग कर लीजिएगा इसमें। अब आता है एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। अभी तक हम सोशल की बात कर रहे थे, समाज में, कि भाई प्रचार है, एडवर्टाइजमेंट है, उसका हमारे सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। पर अगर हम उसकी डेमोक्रेसी की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारी स्वतंत्रता या लोगों के बीच में जो उसका प्रभाव है हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर, वो कैसे पड़ता है। अब डेमोक्रेसी की बात करें तो ये हमारी कंट्री के ऊपर है, देश के ऊपर, लोगों की, हर स्तर के लोगों के ऊपर कैसा पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया पीछे वाला? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो Yes, आप ma'am. मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पढ़ेंगे, there are various way in which advertising links to the issue of equality in a democratic society। बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट है जो कि समानता जो है हमारे डेमोक्रेसी, जन
हमारी जो स्वतंत्रता है या हमारी जो डेमोक्रेसी से लिंक होकर एक सोसाइटी में इक्वालिटी से लिंक होकर के अपने आप को आगे रखते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब मैंने अभी जैसे बताया कि एक प्रचार को दिखाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, उसके ब्रांड को बनाना, उससे जुड़े हुए लोगों की मीटिंग करना, स्लोगन बनाना, गाने बनाना, फिर गानों को एक ऑर्केस्ट्रा बनाकर उसको कहीं ना कहीं स्टूडियो में डाउनलोड करना, फिर डाउनलोड के बाद बैकग्राउंड में उसको करके लोग उसके ऊपर किस तरह से एक्ट करते हैं, उन एक्ट वाले लोगों को पैसा देना। तो कहीं ना कहीं एक छोटे से या बड़े से एडवर्टाइजमेंट को बनाने में बहुत बड़ा काफी पैसा लगता है। यूजली crores ऑफ रुपीज आर स्पेंट एडवर्टाइजिंग अ ब्रांड। एक बड़े अच्छे ब्रांड को करोड़ों रुपए लग जाते हैं एक प्रचार को बनाने के लिए, ब्रांड को हाईलाइट करने में। प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग एडवर्टाइजमेंट इज द मीडिया इन विच एक्सपेंसिव। साथ ही साथ मीडिया, चाहे वो रेडियो के द्वारा हो, टेलीविजन के द्वारा हो, अब तो मोबाइल में भी आने लगा है, फेसबुक में हो गया, यूट्यूब में हो गया, या आप ट्विटर में देखेंगे। तो कई ऐसे मीडियाज के थ्रू जो है एडवर्टाइजमेंट जब अपने आप ब्रांड को लॉन्च करता है और वहां तक पहुंचाने का काम मीडिया को सौंपता है, तो मीडिया को भी पैसे देने पड़ते हैं। उस मीडिया में भी एक्सपेंसिव होता है, because there are so many advertising in the market today. Companies have to show the advertisement again and again to have it stick in people's mind. यहाँ पर मेन चीज है, एक ही बार नहीं दिखाया जाता मीडिया में। जैसे टेलीविजन में आप देखते हैं एक छोटा सा कुछ, मान लीजिए कोई मूवी देखते हैं या सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं। अभी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां पर पिक्चर शुरू होने से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। फिर पिक्चर के बीच में भी जब इंटरवल होता है उस समय भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। फिर पिक्चर खत्म होने के बाद भी एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। या आप एपिसोड देखते हो जो आपके, जैसे मान लीजिए एक एपिसोड है जैसे वो क्या है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो आप देखेंगे उस दौरान कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, और एक बार नहीं, बार 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 आता रहता है। इसलिए आता रहता है ताकि लोगों के दिमाग में वो जिस चीज को दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट को, वो बिल्कुल छप जाए, जड़ हो जाए, और सोचने में मजबूर हो जाए भाई ये प्रोडक्ट जो बार बार दिखा रहा है जरूर उसमें ऐसी बात है जो हमको इसको खरीदना चाहिए। What this often means is that very large companies can advertise. अब इसका लार्ज कंपनीज का मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड, कौन बोल रहा है, डोंट इंटरप्ट। किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। चलो अभी इतना ही छोड़ देते हैं, पीछे का एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है, पढ़ाया है, वो क्या मतलब हुआ। हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड, ये आप इसका रीडिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया, ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज का क्या मतलब होता है बच्चों, कोई बताएगा? बिल्डिंग ब्रांड्स, मैम ब्रांड्स को बनाना। बिल्डिंग ब्रांड्स का क्या मतलब है, किस चीज में बनाना? बनाना तो केला को बोलते हैं, तो अकेला थोड़ी बनाएंगे, बनाना। ब्रांड्स का मतलब क्या है? मैम अपने कंपनी का वो मैम एक पर्टिकुलर नेम को मैम देना। हाँ, ब्रांड मतलब नाम। और ब्रांड वैल्यूज का मतलब क्या होता है? ब्रांड वैल्यूज का मतलब क्या होता है? किसी भी ब्रांड की कीमत बताना, उसके उपयोग करने में कितनी हम इंटरेस्टेड है, यही उस वैल्यूज को बताती है। जो जितना ज्यादा हम ब्रांड की चीजों को इस्तेमाल करेंगे, जैसे अमूल है, अमूल का दूध भी आता है, अमूल के चॉकलेट्स भी आते हैं, अमूल की आइसक्रीम खाती है। तो जितना ज्यादा आप उस चीज प्रोडक्ट को खाएंगे, यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा वो, उसको ज्यादा उसकी कीमत होगी और ज्यादा से ज्यादा